माँ कितना भी करे हमें तो कम ही लगता है। वह था माँ का पहला झूठ। जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने ये देखा था कि मेरी माँ दृढ़ निश्चयी हैं। हमारे घर के पास एक नदी थी, उसमें कई लोग मछलियाँ पकड़ा करते थे। अपने खाली समय में माँ मछली पकड़ने के लिए चली जाती। उसे उम्मीद थी कि उसे जो मछलियाँ मिलेंगी वह मुझे मेरे विकास के लिए थोड़ा सा पौष्टिक भोजन दे सकती है। मछलियाँ पकड़ने के बाद वह मछलियों से एक ताज़ा मछली का सूप बनाती थी, जिससे मेरी भूख बढ़ जाती थी। जब मैं सूप खा रहा होता तो माँ मेरे पास बैठ जाती और बचा हुआ मछली का मांस खाती, जो अभी भी उस मछली की हड्डी पर चिपका होता जिसे मैंने खाया नहीं होता। जब मैं उन्हें अपनी थाली में से मछली खाने को कहता तो वो कहती उसे ऐसे ही हड्डियों पर चिपका मांस ही पसंद है। वह था माँ का दूसरा झूठ। फिर जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए माँ ने एक छोटी कंपनी में काम करना शुरू किया। इस काम से उसे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे मिलने लगे। फिर सर्दियाँ आई। एक रात मैं अपनी नींद से उठा और अपनी माँ को देखा, जो अभी भी जाग रही थी। एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में कंपनी से कुछ काम घर लाकर करती थी। मैंने कहा, माँ सो जाओ, देर हो चुकी है, कल सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है। माँ मुस्कुराई और बोली, सो जाओ बेटे, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ और वैसे भी मुझे काफी देर से नींद आती है। वह था माँ का तीसरा झूठ। मेरी अंतिम परीक्षा के समय माँ ने मेरे साथ चलने के लिए अपने काम से छुट्टी मांगी। जब दिन चढ़ा और सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी तो कई घंटों तक तेज धूप में मेरी दृढ़ माँ ने सूरज की चमकती गर्मी में मेरा इंतजार किया। जैसे ही घंटी बजी जिसने संकेत दिया कि अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई है, माँ ने तुरंत मेरा स्वागत किया और मुझे एक ठंडी बोतल में एक गिलास लस्सी पिलाई, जो उसने पहले से मेरे लिए तैयार की थी। बहुत गाढ़ी लस्सी, लेकिन मेरी माँ के प्यार से ज्यादा गाढ़ी नहीं। अपनी माँ को पसीने से लथपथ देखकर मैंने तुरंत उसे अपना गिलास दिया और उसे भी पीने के लिए कहा। माँ ने कहा, पियो बेटा, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है। वह था माँ का चौथा झूठ। बीमारी के कारण मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी गरीब माँ को एकल माता पिता के रूप में अपनी भूमिका निभानी पड़ी। अपनी पूर्व नौकरी पर रहकर उसे हमारी जरूरतों को अकेले ही पूरा करना था। हमारे परिवार का जीवन अधिक जटिल था, बिना कष्ट के दिन नहीं। हमारे परिवार की हालत बद से बदतर होती देख एक सज्जन आदमी था जो मेरे घर के पास रहता था। वो हमारी मदद के लिए आया। वो छोटी या बड़ी समस्याओं में हमेशा हमारा साथ देता। हमारे बगल में रहने वाले हमारे अन्य पड़ोसियों ने देखा कि हमारे परिवार का जीवन कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। वे अक्सर मेरी माँ को फिर से शादी करने की सलाह देते थे, लेकिन माँ जो जिद्दी थी, उसने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मुझे प्यार की जरूरत नहीं है,